लखनवी अंदाज में पान थूकते चचा जैसे ही गलियारे से बाहर आए तो बर्तनों के गिरने की और चिल्लाने की आवाजें सुनी। चचा चिल्लाए, अरे बेटा अनिल, सब खैरियत तो है ना? आखिर कब बंद होगा इनका रोज का लड़ना झगड़ना? अनिल अभी 5 साल का है और पड़ोसी चचा उसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे तो अनिल लखनऊ से है, लेकिन अनिल के पिताजी और ताऊ जी के परिवार के बीच अक्सर तनातनी रहती है। दोनों परिवार एक साथ एक बड़े मकान में साथ रहकर भी साथ नहीं रहते हैं। रोज रोज की कहासुनी से तंग आकर अब अनिल के पिता गिरिधारी लाल ने फैसला किया कि वह अपना परिवार लेकर देहरादून शहर में बस जाएंगे। गिरिधारी लाल की लखनऊ में किराने की दुकान थी। दुकान कुछ खास तो नहीं, पर इतनी तो चल ही जाती थी कि परिवार का खर्चा निकाल सके। गिरिधारी बचपन से ही गूंगे थे और वह लिखकर या इशारों से अपनी बात समझाया करते थे। उनके इस फैसले के बाद अब वह देहरादून में किराए के मकान में रहने लगे। रोजी रोटी का अब एक ही सहारा था अनिल की मां जानकी की देहरादून में बहुत जान पहचान थी, तो उन्होंने वहां एक प्राइवेट कंपनी में जॉब ढूंढ ली और गिरिधारी ने एक छोटी मोटी किराने की दुकान वहां भी खोल दी। ये बात थी सन 1980 की। उस समय आज का उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। देहरादून में अनिल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और सन 2010 में वन विभाग में उसका चयन भी हो गया। अनिल अब 35 वर्ष का हो चुका था। सुंदर एवं गठीला, ऊंचाई लगभग 6 फीट, घुंघराले भूरे बाल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और नीली चमकती आँखें। 25 दिसंबर सन 2001 ये वो दिन था जब अनिल की पहली पोस्टिंग टिहरी जिले में हुई। वही जगह जहां का डैम पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। अनिल ने पोस्टिंग लेटर ध्यान से देखा तो जगह थी पीपल डाली वन क्षेत्र, ग्राम चौंदना, जिला टिहरी गढ़वाल। पूरा परिवार सुबह 6 बजे उत्तराखंड परिवहन निगम की बस से टिहरी पहुंच गया और सामान ट्रक से गांव में पहुंचाया। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी वादियां, बादल, झरने देख अनिल अपनी पोस्टिंग से खुश था, क्योंकि वह हमेशा से पहाड़ों में रहना चाहता था। 5-6 घंटे के थका देने वाले सफर के बाद जैसे ही वह चौंदना गांव पहुंचा, वन विभाग के एक कर्मी केवल राम ने उनका स्वागत किया। उन्हें उनका मकान दिखाया और उनसे कहा, ये आपका सरकारी आवास है, आपको यहीं रहना है। मैं आपका सारा सामान निकलवा देता हूँ, कोई जरूरत हो तो मैं पास के ही क्वार्टर में रहता हूँ, आवाज लगा दीजिएगा। और ये है। चैतू की आंखों में आंसू भर आए। ठीक है भैजी, रात होने को है, मैं खाना भिजवा देता हूँ, खाकर आराम कर लीजिएगा। चैतू नीचे की मंजिल में चला गया। अनिल और उसका परिवार खाना खाकर सो गया। रात के 1 ही बजे थे कि अनिल को अचानक पायल की आवाज सुनाई दी। छन 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 आवाज भीतर के कमरे से आ रही थी। छन छन छन। वह धीरे से भीतर के कमरे में पहुंचा। जैसे ही वो भीतर पहुंचा, एक तेज हवा का झोंका उसके बगल से गुजर गया, मानो कोई भीतर से बाहर वाले कमरे में चला गया हो। अनिल बहुत डर गया था। पीछे मुड़ा तो अब बालकनी से छनकार सुनाई दी। छन 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 और कुछ लड़कियों के हंसने की आवाज। कौन है वहाँ? कौन है? अनिल घबराकर बोला। इतने में बालकनी का दरवाजा एक झटके में अपने आप ही खुल गया।
अनिल घबराया हुआ बालकनी में पहुंचा। उसने बालकनी की लाइट खोली तो देखा वहां कोई नहीं था। उसने बालकनी से नीचे झांका तो किसी ने उसे तेज धक्का मार दिया और वो बालकनी से नीचे लटक गया। अनिल चिल्लाया, बचाओ, कोई मुझे निकालो यहाँ से। उसके माँ और पिताजी आवाज सुनकर बाहर आए तो अनिल को लटका हुआ देख अवाक रह गए। गिरधारी लाल अनिल को खींचने की कोशिश करने लगे पर उनके बाजू में अब वो दम ना था। वो अनिल को नहीं खींच पा रहे थे कि इतने में चतुर दौड़ा दौड़ा नीचे की मंजिल से ऊपर आया। भैजी घबराए मत, मैं आपको खींच लूंगा, उसने जोर लगाया और अनिल घबराया हुआ था। चेहरा पसीना पसीना हो गया था और दिल तेजी से धड़क रहा था। वो हौंफते हुए बोला, मुझे किसी ने धक्का दिया, मैंने पायल की आवाज सुनी, यहाँ कोई है, यहाँ जरूर कोई है।